चैलेंज है मेरा पूरी दुनिया के मुल्ला को, मुफ्ती को, कि एक हदीस से भी अगर मुझे साबित कर दो कि कभी रसूल अल्लाह ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहा हो तो मैं मौलवियत छोड़ दूंगा। या अली अंता सिद्दीक अकबर। और मैं अंदर सिद्दीक अकबर वाली जो बात की गई है उसका भी तफसीली जवाब दूंगा। ये मैंने नकल किया है उसके कौल को, ये मेरा अपना अंदाज नहीं है बोलने का, अल्लाह का फजल है। मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ अरबी और फारसी की तरकीबें अलग होती है, उर्दू और अरबी की तरकीबें अलग होती है। हम इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं करते इसलिए कि हम मिस्टेक पर है ही नहीं, इसलिए मिस्टेक नहीं करते। और जिनको कुछ समझ में ही नहीं आता, जिन्होंने जहालत का लिबादा ओढ़ा। अच्छा, एक और जुमला बोला गया था, कोई मौलवी भी लाके मुल्ला लाके बता दे मैं अपनी मौलवियत छोड़ दूंगा। हमने कहा छोड़े वो जो हो। बेशक, बिल्कुल सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची बात। वाह वाह वाह। अरे समझे बात, इसे रिपीट कराएंगे दोबारा। अच्छा दोबारा बोलो। एक शख्स, मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन कभी कभी दवाई दे देता हूँ। डॉक्टर हमारे कारी साहब बोले आज बदन में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, नॉर्फेलॉक्स टी-जेड सुना खिला देते हैं। कहा अच्छा यार पेट बहुत गड़बड़ है, मैंने कहा DSR खिला देते हैं। अब लोग समझने लगे अरे यार मौलाना साहब तो मौलाना भी है, तकरीर भी करते हैं और बड़े डॉक्टर भी है। यही हमारी कौम का सबसे बड़ा कमजोर, यानी जिसको कहते हैं वीक पॉइंट। सही मिसाल, सबसे बड़ा, जिसको दाढ़ी टोपी का देखा, अरे भाई उसकी तो दाढ़ी भी नहीं है, उसको दाढ़ी मानते हो? अरे बोलो नहीं मानते। समझ गए ना? मैं जुमला ये अर्ज कर रहा था कि उसने दावा किया अगर कोई मौलवी हदीस लाकर दिखा दे तो मैं मौलवियत छोड़ दूंगा। हमने कहा मौलवियत वो छोड़ता है जो मौलवियत पढ़ा हुआ हो या जो पहले से मौलवी हो। जिसको मौलवियत की मीम में जो इस्माम या रोम किया जाता है उसको वही पता नहीं है तो वो क्या बताएगा मौलवियत क्या है। बात समझे कि नहीं समझे? उसको क्या मालूम होगा मौलवियत। हमने कहा बात बिल्कुल सही कह रहा है लेकिन कितने अच्छे अंदाज से मुगालता दे रहा है, कल को पकड़ लेगा। मैंने एक जगह तकरीर में कहा मेरी इस तकरीर का, मैं जो हदीस पेश कर रहा हूं इस हदीस को कोई काट कर दिखाए, इसका रद्द करके दिखाए, मैं उसको 1 करोड़ इनाम दूंगा। अब मैंने कहा एक बात बताइए, लोग कहेंगे यार मौलाना 1 करोड़ इनाम, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, 1 करोड़ लाए कहां से? मैंने का मुझे टेंशन नहीं है इसलिए कि मुझे मालूम है 1 करोड़ देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना है? इसलिए कि हदीस का काट मिलेगा नहीं, 1 करोड़ देना ही नहीं पड़ेंगे। वो जानता था अगर कोई जवाब दे भी दे तो मैं मौलवियत छोड़ू क्या, जब हुई नहीं तो छोड़ने का मसला ही नहीं आता है। बेशक। अब सुनो, अभी मैं सिर्फ जुमलों से जवाब नहीं दूंगा, दलील भी दूंगा। जो उसने हदीस पढ़ी है उस हदीस की सनद पर भी गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। समझ में आई बात आपके? और जो उसने कहा था कि एक रिवायत लेकर आओ कि हुजूर ने सिद्दीक कहा हो, सिद्दीक अकबर तो अकबर लफ्ज लगा रहा है, वो सिद्दीक कहा हो। हमने कहा देख एक रिवायत नहीं कई सारी रिवायत है, वो सुना देंगे आपको ताकि मालूम हो जाए कि अहले सुन्नत नीम राफजियों के बिल मुकाबिल बगैर दलील के नहीं घूम रहे हैं। अरे हमें तो दलीलें देने की अल्हम्दुलिल्लाह अब जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि झांसी और बेंगलोर ने बता दिया है। बेशक। समझ गया ना? और हम तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अगर हिम्मत है तो फिर आइए, बैठ जाइए, दिखा दे। दिखाने के लिए पास भी तो होना जरूरी है भैया, तो पास आ जाओ, हम दिखा देंगे हदीस। अभी तो हम सुना रहे हैं, यहाँ दिखा नहीं रहे। दिखाने का वक्त आएगा तो किताबें लेकर आएंगे। अभी सुना रहे हैं अपने लोगों को ताकि इनके जहन से बात निकल जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे एक जगह और चले। अब तक कोई जवाब नहीं आया। हमने कहा हम 6 तारीख का इंतजार कर रहे थे। अब कोई जवाब अगर महफूज कर सकता है तो कर लेगा इंशाअल्लाह। लेकिन मेरी बात को सुनिएगा, कुरान ने क्या कहा? अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। अब सुनो, सुन्नियत किस चीज का नाम है, इस्लाम किस चीज का नाम है, मज़हब इस्लाम किस चीज का नाम है, दीन इस्लाम किस चीज का नाम है। किताब का नाम नोट कर सकते हैं तो करें, इहयाउल मौत बेफज़ाइल अहलिल बैत, लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, जिनको आला हजरत भी लिखते हैं जलालुल मिल्लती व
दीन के नाम से। कौन है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, जिन्होंने बेदारी के आलम में 75 बार मेरे मुस्तफ़ा को देखा है, सरकार का दीदार किया है। इतने बड़े मुहद्दिस का हवाला देकर अपनी बात का आगाज कर रहा हूं। अरे मियां, तू तो खाली मुस्तदरक का नाम याद करके आया था, तू तो हाकिम का नाम याद करके आया था, तुझे तो हाकिम में हकमा यहकुमू की गर्दान भी नहीं मालूम होगी, माक़ज़े इस्तिक़ाक़ भी पता नहीं होगा। इस्तिदराक का माना क्या होता है? यह इस्तिदराक मुस्तदरक आकर लिखी क्यों गई है? इस्तिदराक में दरक और दरक है, यह दरक का तुझे इल्म भी नहीं होगा, इसलिए कि दरक का इल्म उसको होता है कि जो जहल से खाली हो। दरक का माना ही है ना मान जानना, तो मैं जाहिर सी बात है तुझे इन सारी चीजों का नाम मालूम नहीं और तू इनके मानी नहीं जानता। वैसे तो रटने के लिए हमारे इलाकों में देखिए गैर मुकल्लिदीन है, PDF उनके मौलवी ने भेज दी और करता है क्या, परचूनी की दुकान, कभी चीनी तोल रहा है, कभी उसके बाद आटा तोल रहा है। मौलाना असनाद साहब गए, रफ़ा यदैन करता है, तू कहा बुखारी में है, मुस्लिम में है, इब्ने माजा में है। तो मैंने एक मौके पे कहा था यार ये इस तरीके से मुगालता देते हैं, लेकिन तुम मुगालते के तौर पे नहीं बल्कि युफलाउल हदीद बिल हदीद दावू बिल जुनूनी जुनूना, पागलपन का इलाज पागलपन से किया जाता है। पागलों का डॉक्टर पहले पागल बनता है उनके सामने ताकि वो उसके लेवल में आ जाए। लोहे को लोहे से काटा जाता है। जब वो बुखारी का नाम ले तो तुम भी 4-5 किताबों का नाम याद कर लो। तुम कहना इब्ने माजा में है, तुम कहना मुसन्नफ, तुम कहना मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में है, तुम कहना इसी तरीके से मुस्नद इमाम शाफई में है, मुस्नद इमाम आजम में है। तुम भी 4-5 नहीं 15 नाम याद कर लो। वो 5 सुनाए, तुम 15 सुनाओ, ताकि सोचे यार ये तो मुझसे भी बड़ा वाला है। समझ में आया? ये बहुत जल्दी समझ में आ गया है? मालूम है मैं तकरीर कितने वक्त कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा जहन फ्रेश होना भी जरूरी है। तवज्जो है आपकी। अब सुनो इमाम हसन मुश्तबा क्या कह रहे हैं। मैं सुन्नियत हुजूर के नवासे से पूछ लेता हूं, दीन हुजूर के नवासे से पूछते हैं। कौन है इमाम हसन मुश्तबा? जल्दी बोलो यार, नाम बड़ा प्यारा है माशाअल्लाह। देखिए हसनपुर। अरे भाई अब तो समझ में आ गया होगा। मौलाना दैगम साहब ने, अगरचे इनको इसकी तारीख पता नहीं होगी कि कब रखा गया, इसलिए बस सुन लिया है तो सोचा कि चलो इसी, लेकिन हाँ अच्छी निस्बतें तलाश करना चाहिए, है ना। हाँ, इसको कहते हैं नुक्ता बादल वुकू। जब नाम पढ़ ही गया तो कोई नुक्ता निकाल लो। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लामा अरशदुल कादरी एक के घर में घुसे, ऊपर से लड़की गिर गई, चोट तो बहुत आई लेकिन मरी नहीं। और थे पीर साहब अल्लामा अरशदुल कादरी उसी के घर वाले के, तो कहा देखो ये पीर साहब की करम नवाजी है कि मेरी बेटी मरी नहीं। हमारे उस्ताद हमें पढ़ा रहे थे, वाकया सुनाते हुए मुफ्ती मिराज साहब अलैहि रहमा, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, कहने लगे मौलवी, मैं कहा जी हजरत। कहा यार ये तो देख, कह रहा है कि हजरत आए, बच्ची गिर गई, बच्ची मरी नहीं। ये नहीं देख रहा है कि बच्ची गिरी ही उस वक्त जब हजरत तशरीफ लाए। तो हम नुक्ता बादल वुकू तो करना ही है, हम बदजनी तो नहीं कर सकते, है ना। अल्लाह सलामत रखे। मैं कभी कभी इस तरह के मिजाज में आ जाता हूं, लेकिन उसको आप मेरा दूसरा मिजाज मत समझिएगा, है ना। हाँ, सब समझ में आ जाए। जुमलों की हुजूर मुहद्दिस कबीर की ये शान है कि वो इस तरह के जुमले बोल करके तज़्ज़त तबाह का सामान पैदा करते हैं। होना भी चाहिए भाई। मज़ाहिया जुमले अगर किसी की दिल शिकनी और दिल आजारी के तौर पर ना हो और उसमें किसी की तकलीफ, किसी को तकलीफ देना ना हो और तकलीफ ना पहुंचाई जाए, बिल्कुल तौहीन से और इन सारी चीजों से पाक हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिजाह मुबारक है जिसको हुजूर ने भी पसंद फरमाया। समझ गए ना। हजरत इमाम शाबी है, इमाम आजम के उस्ताद हैं। इमाम शाबी वो है जो कूफा के रहने वाले हैं। कूफा वो मस्कन है जहां 1000 सहाबा रहे हैं। उन 1000 में 500 सहाबा से मुलाकात की है इमाम शाबी ने। उन 500 में 150 से इमाम शाबी ने हदीसें रिवायत की है। ऐसे इमाम से इमाम आजम ने पढ़ा है। इनके पास एक शख्स आया, कहने लगा मैं इसमो ज़ौजते इब्लीस, हुजूर ये बताए शैतान की जुर्वा का नाम क्या है, शैतान की बीवी का नाम क्या है। कारी साहब बड़ा अजीब आदमी था, नाम भी पूछ रहा है तो किसकी बीवी का। कहने लगा शैतान की बीवी का नाम क्या है। इमाम वक्त थे, फरमाया हाजा निकाह
निकाहुन लम अशद फी, मैं शादी में शरीक नहीं हुआ था। समझ गया क्या करते? अरे अच्छी बात है कि नहीं? ये हमारे बुजुर्गों के जवाब होते थे। सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा से एक शख्स आया, पूछने लगा हुजूर मैं अगर पानी के अंदर नहा रहा हूं, कपड़े उतार कर बरहाना जिस्म हूं, तो जाहिर सी बात है पानी के अंदर तो जिस्म छुप गया। अब ये कह रहा हुजूर आपने बताया था कि जब आदमी बरहाना जिस्म हो तो शरीयत का जाब्ता है कि अगर गुस्ल खाने में भी नहा रहा और जिस्म पर कपड़ा नहीं है तो न काबी की तरफ पीठ करेगा न काबी की तरफ मुंह करेगा। यही इस्तिंजो जो टॉयलेट बनाते हैं उसकी शक्ल शिमाल और जनूब होना चाहिए, पूरा पश्चिम नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात आपके, है ना? अब ये इमाम आदम से पूछता है, कहता है हुजूर मैं पानी के अंदर खड़ा होकर के नहा रहा हूं, हुजूर मैं अब किधर मुंह करूं? मौलाना असनाद साहब, इमाम आदम ने कहा तुम कपड़ों को देखते रहो, कोई कपड़े उठा के ना ले जाए, तुम कपड़ों की तरफ मुंह करो। एक किताब है अदबुद्दीनी व दुनिया, अदबुद्दीनी व दुनिया, बड़ी शानदार किताब है अरबी में। ये मैं उसी के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ, ये मैंने कहीं से किस्से सुने नहीं है, बल्कि ये उसी किताब में इस तरह के किस्से वाकया जिक्र किए गए। बहरहाल तवज्जो फरमाइए, अब आगे बढ़े। इमाम हसन मुश्तबा से पूछो इस्लाम क्या है, तो आपने फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बु असहाबिन नबी व हुब्बु अहली बैतिही औ कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चचा जरा मेरी तरफ देखना, हुजूर ने फरमाया हर चीज की बुनियाद है। आप देख रहे हैं ये आपके सर पर शामियाना है, अगर ये पिलर हटा लिया जाए जो इसकी बुनियाद है तो शामियाना जमीन पे आ जाएगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने मिसाल देकर समझाया हर चीज की बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं। मेरे आका कौन कौन सी? फरमाया पहली बुनियाद है मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और दूसरी बुनियाद है मुस्तफ़ा के अहले बैत से प्यार करना। हमने कहा मुस्तफ़ा से सारे मुस्तफ़ा सरकार के सारे सहाबा से प्यार करना ये क्यों लाजिम और ज़रूरी है? हमने कहा असल में मामला ये है कि सहाबा के ईमान जैसा ईमान अल्लाह को पसंद है, सहाबा जैसा किरदार अल्लाह को पसंद है। इसीलिए तो कुरान ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर ये लोग ए मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा, अल्लाह सहाबा इकराम से कह रहा है अगर ये लोग तुम्हारी तरह ईमान लेकर आए तब ये हिदायत पर है, वरना हिदायत पर नहीं है। आप कुरान पाक को पढ़े, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु। कुरान पाक कहता है मुनाफिकीन से कहा जाता है तुम ऐसे ही ईमान लेकर के आओ जैसे सहाबा लेकर के आए। पता चला मेरे मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, ईमान वही कबूल है जो ईमान सहाबा के ईमान की तरह होता है। और इन्हीं सहाबा में हजरत इमाम हसन मुश्तबा शामिल है। और इमाम हसन मुश्तबा कह रहे हैं इस्लाम नाम है दो चीजों का, पहले मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करना और उसके बाद मुस्तफा करीम के अहले बैत से प्यार करना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और सुनो, हम लोग इज्जत वाले हैं कि नहीं? अरे कौन कौन इज्जतदार है? सब इज्जतदार है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन इज्जतदार की जब फहरिस्त बनाई जाएगी, लिस्ट तैयार की जाएगी, तो उसमें सबसे पहले जिस जमात का नाम आएगा उसको जमात सहाबा कहा जाएगा। इस दलील को भी जरा मुकम्मल कर दूं। ग़ज़वा मुरैसी का वाक़या है। पहुंच गया अब्दुल्ला इब्ने उबई, मुनाफिकीन का सरदार था। मुहाजिर और सहाबा मौजूद हैं। कौन कौन? मुहाजिर अंसार मौजूद है। मुहाजिर अंसार समझते हो ना? मक्का शरीफ से अगर वक्त ज्यादा हो गया हो तो माइक लेके चले तुम्हारे घर, वहीं पर सुना देंगे तुम्हें, वहीं पर जाना मत। और अगर जरूरत हो तो चले जाना, कोई मसला नहीं है, शरीयत मना नहीं करती तो मैं कैसे रोकूंगा, लेकिन बिला जरूरत मत जाइएगा, चूंकि इस्लाम की बात को सुनना बहुत जरूरी है। गौर फरमाइए, तवज्जो कीजिएगा। इधर मैं अर्ज क्या कर रहा था, ग़ज़वा मुरैसी का मौका है। अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक ने कहा मौका चाहे अंसार और मुहाजिरीन में झगड़ा लगा दिया जाए। दरअसल एक थोड़ा सा मसला हो गया था।
एक बंदा था हजरत अंसार की तरफ का, एक था हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नौकर यानी मुहाजिरीन का। उनमें आपस में झगड़ा हुआ तो इस झगड़े को उसने आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो तुमने इनको अपने यहाँ ठहरने को जगह दी थी, आज तुम्हारे सर चढ़ करके बोल रहे हैं। हजरत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में आपस में इख्तिलाफ करना चाहता था और उसने एक जुमला बोला, हम हैं इज्जतदार, हम जब मदीने जाएंगे तो जलीलों को निकाल के बाहर करेंगे। बोलो माज़अल्लाह। जलील किसको कहा? मुहाजिर सहाबा को कहा। उसने जो बोला था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, पहले उसके कौल को नकल किया गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सूरह मुनाफिकून की तिलावत करें, यक़ूलूना लइन रजाना इलल मदीनती लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमूना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिब्रील जाओ, कुरान की आयत लेकर गए। कुरान की आयत का तर्जमा यह है कि मुनाफिकीन कहते हैं जब हम मदीना पलट कर जाएंगे तो हम इज्जतदार लोग इन मुहाजिर जलीलों को माज़अल्लाह निकाल के मदीने से बाहर कर देंगे। लेकिन अल्लाह ने फैसला फरमा दिया, इनको मालूम नहीं इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, इज्जत ईमान वालों के लिए है और ईमान वालों में पहली जमात सहाबा की है। पता चला जब इज्जतदारों की फहरिस्त बनाई जाएगी, लिस्ट तैयार की जाएगी तो सबसे पहले नाम अबू बकर का आएगा, उमर का आएगा, उस्मान का आएगा, अली का आएगा, सहाबा का आएगा, अमीर माविया का आएगा। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुम अगर अमीर माविया की मुखालफत करके खुद को इज्जतदार समझते हो तो समझ लेना कुरान ने कह दिया, वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमूना। तुम भी उसी जुमरे में आ गए, तुम्हें भी पता नहीं है इज्जत किसके लिए है। इज्जत उसके लिए है जो इन सहाबा को मान लेता है और ईमान वाला हो जाता है तो कुरान की आयत के मुताबिक उसको भी इज्जत मिल जाया करती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, आप इस दौर में कैसे पहचानेंगे हक वाले? कैसे? बहुत आसान अंदाज में समझा दो, समझावे। हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, सफर करते हैं, बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं सुन्नी है कि वहाबी। एक तो शक्ल की नहूसत बता देती है, दूसरी बात टोपी भी बता देती है। वो फक्र इस्लाम वाली टोपी लगा के आए, समझ गया हमने कि हमारा सुन्नी हो गया। बरकाती लगा के आया, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी होगा। कोई नूरी लगा के आ रहा है, कोई ताजुशरिया का ताज लगा के आया, पूछने की जरूरत ही नहीं। पहचान हो गई कि नहीं हो गई? अरे बोलो यार, तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने बहुत पुराना कर्ज लिए बैठा हूं तुम्हारा। बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाँ, जलाल में मत देखो, जमाल से देखो, जरा मोहब्बत से बोलो। अरे हसनपुर वालों, हुस्न पैदा करके फिर बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात आ गई, हसन की बात, हुस्न की बात आ गई तो मैं एक बात अर्ज कर दूं। जब सरकार सैयदना इमाम हसन पैदा हुए तो अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी सिर्रुश शहादतैन में लिखते हैं, हुजूर ने फरमाया, अरूनी इब्नी अली, मेरे बेटे को लाओ। हुजूर की बारगाह में हजरत इमाम हसन को दिया गया। हुजूर ने फरमाया, मा सम्मैतुमूह, तुमने इसका नाम क्या रखा है? कहा हुजूर मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। फरमाया नहीं, इसका नाम हसन रख दो। दूसरा बेटा पैदा हुआ। भैया नुक्ता सुन के जाओ, बड़ी अहम बात बता रहा हूं, हाँ सुन के फिर चले जाना, कोई बात नहीं है, गौर फरमाइएगा, तवज्जो कीजिएगा। फिर पैदा हुए इमाम हुसैन। फिर कहते हैं, फिर हुजूर ने फरमाया, अरूनी इब्नी, मेरे बेटे को दिखाओ। फिर वही सवाल वही जवाब। हुजूर ने फरमाया, इसका नाम हुसैन रखो। उन्होंने हर्ब रखा था। फिर इमाम मोहसिन पैदा हुए तो क्या इसका नाम क्या? इसका नाम भी हर्ब है, तो क्या इसका नाम मोहसिन रखो। अब मोहसिन, हसन, हुसैन सब में हुस्न है। अच्छा, हसन और हुसैन दो नाम है, ये नाम क्या जमाने जाहिलियत में थे? हमने इमरान इब्ने हुसैन, ये स्वाद वाले हुसैन है। इनसे पूछा कि बताइए इन दोनों के नाम याद थे? फरमाया, लम यकूना फी ज़मानिल जाहिलिया, हसन और हुसैन जमाने जाहिलियत में थे ही नहीं। तो कहां से आए? इस्मानी मिन अस्माई अहलिल जन्नह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जन्नती नाम है, ऊंचा बोलो।
अब तो और बात मजबूत हो गई होगी। जन्नती नाम है और यहाँ सुन्नियत जो बची हुई है और बाकी रहेगी इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है तो उस नाम की बरकत है। इसलिए कि इनको मालूम है कि जब नाम जन्नत से आया है तो काम जन्नत वाले करके हमें वही जाना है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर फरमाइएगा। अब कारी साहब किबला, मैंने कहा जब जमाने जाहिलियत में हसन हुसैन नाम नहीं था तो फिर आया कहां से? का जन्नत से आया। मैंने कहा जन्नत में था, का जन्नत से आया। जमीन में तो किसी का नाम हसन हुसैन था नहीं। अब पीछे पलट के चले, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का नाम नामे मोहम्मद, मोहम्मद हमद से बना है। और बड़ी अच्छी बात है, आप जानते हैं मोहम्मद को अगर मोहम्मद पढ़ेंगे, मीम को हटा देंगे तो हमद बचेगा। कारी साहब क्या बचेगा? हमद। और अगर हमद में हा हटा देंगे तो मद्दा, मद आप समझते हैं ना, मद का माना दराज करना भी आता है। और अगर आप जानते हैं मोहम्मद में दो मीम है, अब यहां दो मीम अगर मारिफतुर रसूम के एतबार से लिखी जाए तो बनेगा मोमिद। इसका माना होता है मदद करने वाला। सरकार के नाम का कमाल तो देखिए यार, मोहम्मद बोला तो बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ, मीम हटा दिया बोला हमद। हमद का माना तारीफ करना, हा को हटाया तो चूंकि मारिफतुर रसूम जो हमारे यहाँ किरात में पढ़ाई जाती है, जैसे अल-लदी इस तरह लिखा जाता है, अन नज्म, दो नून आ जाते हैं। अब यहाँ जहां पर मीम और हा हटाएंगे तो यहाँ मीम और दाल बचे। अब असल में मीम है डबल, तो जाहिर सी बात है उसको मुमिद लिखेंगे। मीम मीम दाल बनाएंगे तो पढ़ने में क्या हो जाएगा? मुमिद हो जाएगा। तो माना होगा मदद करने वाला। ये नामे मोहम्मद का कमाल है। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, सरकार से पहले भी किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा फरमाती है, गैब से आवाज आई थी, सुम्मी ही मोहम्मदा, जिसको इमाम कस्तलानी ने जिक्र किया है, इसका नाम मोहम्मद रख दो। अब यहां जलवा देखो, आमदम बरसरे, मतलब जब महबूब की बारी आई अल्लाह ने नामे मोहम्मद दिया जो पहले किसी का नहीं था। जब नवासों की बारी आई नामे हसन हुसैन दिया जो पहले किसी का नहीं था। हमने कहा मौला, आलम तसव्वुर में अर्ज किया मौला, इन नामों को छुपाया कहा था? जवाब मिलेगा, पर्दे हमद में नामे मोहम्मद छुपाया था, पर्दे हुस्न में हसन हुसैन छुपाया था। जब महबूब आया तो हमद से मैंने निकाल कर महबूब को मोहम्मद दे दिया और पर्दे हुस्न से निकाल कर हसन हुसैन अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत हजरत मुफ्ती शहजाद आलम साहिब किबला। सुभान। अभी अहले बैत पर बाद में आऊंगा, क्योंकि जो तरतीब है हदीस में उसी को सामने रखूं, है ना। और सब टाइम अगर ज्यादा हो गया मौलाना हसना साहब तो बता दीजिएगा। हम इबारतुन नश, इशारतुन नस, इख्तिजाउन नस, सराहतुन नस सब पढ़ाते हैं। हाँ, हमें इशारे भी समझ में आ जाते हैं। और आप पूरे गांव की अकेले तर्जमानी मत कीजिए, वरना कोपचे में ले जाके दो पिना देंगे। तवज्जो है आपकी? हाँ, और जो जुमला समझ गए होंगे महाराष्ट्र के जबान में। आगे बढ़ो। हाँ भैया, मोबाइल जेब में रखो तभी तो समझ में आएगा। आगे बढ़ो, वरना टाइम मत देखिए। टाइम असल में बहुत खराब चल रहा है आजकल। बस अल्लाह ताला करम फरमाए और खासकर हमारे इस खित्ते पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खास फजलो करम फरमाए। गौर फरमाइएगा, मैं अर्ज ये कर रहा था, ये हसन और हुसैन की बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बात चल रही थी, कैसे पहचाने कि कौन हक पर है। हर आदमी तो कह रहा है, कुरान कहता है कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहुन, हर जमात उसी से खुश है जो उसके पास है। बोले हमने हजरत अमीर माविया की गुस्ताखी कर ली, बोले बहुत बड़ा तीर मार लिया। हमने कहा तीर नहीं मारा, ईरानी कल्चर हाउस से कुछ पैसे आ रहे थे, तुम उस पर बिक गए। बस वो टुकड़े तुम आज से मिल रहे। और हमारा कहना तो यह है, करूं क्यों मदे अहले दुवल नजा पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। समझ गए ना। हम तो कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। ये तुम कहां के सदके खा रहे हो और हम कहां के सदके खा रहे हैं, जमाना जानता है। अब आगे बढ़िएगा, गौर करना, कैसे पहचानेंगे ये जमात हक वाली है, कैसे पहचानेंगे ये जमात नाहक है। तो कुरान पाक की बड़ी मशहूर आयत करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन। सब इसका तर्जमा जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सुने। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। ऊंचा बोलो, किसके साथ? अब अगर सच्चों की फहरिस्त बनाई जाए तो पहले आज के दौर के उलमा का नाम आएगा या हुजूर के सहाबा का?
अच्छा, हुजूर के सहाबा के बाद किसका आएगा? ताबईन का। ताबईन के बाद तबे ताबईन का आएगा। 3 जमातें आ गई। जिसने हुजूर को देखा वो सहाबी, जिसने सहाबी को देखा वो ताबई, जिसने ताबई को देखा वो तबे। नाम याद हो गए? जिसने हुजूर को देखा वो कौन है, और जिसने सहाबी को देखा, और जिसने ताबई को देखा, तबे ताबई। हो गया ना? अब आइए जरा आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस समाअत करते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन फयग़ज़ु फ़ियामुम मिनन्नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अब शौकत भाई जरा इस्लाम की शौकत देखिएगा, हदीस की शौकत देखिएगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, एक जमाना लोगों पे ऐसा आएगा कि लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे, और निकलने से पहले जब तैयारी हो रही होगी, उनकी जमात तैयार हो रही होगी, तो वो एक दूसरे से पूछेंगे, हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम में कोई ऐसा है जिसको नबी की सोहबत मिली हो, यानी कोई सहाबी है? लोग कहेंगे हाँ हाँ, हम में फला फला सहाबी है। यार देखना मत किसी को, मुझे देखो ध्यान से। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आका करीम कहते हैं, फयुफ्तहु लहुम, जब ये पूछेंगे तुम में कोई सहाबी है, लोग कहेंगे हाँ हाँ हम में सहाबी है। हुजूर कहते हैं, उस सहाबी की बरकत से उस जमात को कामयाबी मिल जाएगी। हदीस को ध्यान से सुनना, फिर नतीजा लाऊंगा तो आपके बात समझ में आएगी। सरकार ने फिर फरमाया, सुम्मा याती अलन्नासी ज़मान फयग़ज़ु फ़ियामुम मिनन्नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह। तवज्जो है? हुजूर ने फरमाया, फिर एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें लोग लड़ने के लिए इस्लाम की खातिर निकलेंगे, पूछेंगे क्या तुम में कोई सहाबा को देखने वाला ताबई है? लोग कहेंगे हाँ, तो जवाब मिलेगा। हाँ जब बोलेंगे तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते, फयुफ्तहु लहुम, तो उस ताबई की बरकत से उनको कामयाबी मिल जाए। सुभान अल्लाह। सहाबी की बात हो गई, ताबई की बात हो गई। अब तीसरी बात सुन, आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सुम्मा याती अलन्नासी ज़मानुन फयग़ज़ु फ़ियामुम मिनन्नासी फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा अस्हाबा रसूलुल्लाह मन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, फिर लोग, एक जमाना आएगा जिहाद के लिए निकलेंगे, पूछेंगे क्या तुम में कोई ऐसा है जिसने सहाबी को देखने वाले ताबई को देख लिया हो? तो लोग कहेंगे हाँ। हुजूर फरमाते, फयुफ्तहु लहुम, उनको क्या मिल जाएगी? हदीस मुकम्मल हो गई, तकरीर मुकम्मल नहीं हुई, हदीस हो गई मुकम्मल। अब आप क्या समझे मुझे बताएं, नहीं समझे मैं समझा रहा हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने 3 जमातों का तस्करा किया। फरमाया, लोग पूछेंगे तुम में कोई सहाबी है? जवाब मिलेगा हाँ सहाबी है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कामयाबी मिल जाएगी। दूसरी बार जब उठेंगे पूछेंगे कोई ताबई है? कहेंगे हाँ ताबई है, उस ताबई की बरकत से कामयाबी मिल जाएगी। तीसरी बार फिर जमाना आएगा, पूछेंगे तुम में कोई तबे ताबई है? कहेंगे हाँ हाँ, तो कहा उनको कामयाबी मिल जाएगी। अब आज के दौर में अगर ये चेक करना है कौन सी जमात हक पर है और कौन सी जमात लाहक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखना सहाबा किसके साथ है, ये देखना ताबई किसके साथ है, ये देखना तबे ताबई किसके साथ है। हमने कहा वो जमात कोई और नहीं, अहले सुन्नत की जमात है। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा जो सहाबा की गुस्ताखी करता है। जिक्र अली से कोई राफजी नहीं बनता, जिक्र अली से राफजी नहीं बनता, बल्कि जिक्र अली की आड़ में सहाबा के बुग़्ज़ रखने से वो शख्स राफजी बन जाता है। तो आप जानते हैं राफजी उसी वक्त बनता है जब सहाबा पर तबर्रा करता है, उनको गालियां देता है। पता चला राफजियों के साथ सहाबा की जमात नहीं है। और आगे बढ़े, ताबई, ताबई किसको कहते हैं? जिसने सहाबी को माल देखा हो। अब आइए जरा इन वहाबी खैर मुकल्लिदीन को देखो, ये इमाम आजम की तकलीद नहीं करते, इमाम शाफई की तकलीद
तकलीद नहीं करते, इमाम मालिक की तकलीद नहीं करते, हजरत इमाम अहमद की तकलीद नहीं करते। इनमें ताबई जो शिकार ताबईन में है वो इमाम आजम अबू हनीफा है। तो ये गैर मुकल्लिदीन इमाम आजम यानी ताबई को छोड़ते हैं। और बाद वाले जो दयाबना वहाबिया है वो हजरत औलिया अब्दुल कादिर कैसे दे देंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती कैसे दे देंगे, फला वली कैसे दे देगा। अब आप जरा अंदाजा लगाए, देवबंदियों ने तबे ताबई का मजाक उड़ाया और गैर मुकल्लिदीन ने ताबई का मजाक उड़ाया, राफजियों ने सहाबा की मुखालफत की। ये अहले सुन्नत है जिनके पास सहाबा भी है, ताबईन भी है, तबे ताबईन भी है। हम मोहब्बत सहाबा से कर रहे हैं, तकलीद इमाम आजम की करते हैं और करामत गौसे आजम की मानते चले जाते हैं। इसीलिए तो हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और लाऊ है इतरत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। अच्छा, जब सहाबा की शान बयान की जाए तो कुरान कहता व अलज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्का बिहा व अहलहा। चाचा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना मेरी तरफ। आज के दौर में कहते हैं ना, सोशल मीडिया में बहुत बोले आज तक हजरत अमीर माविया का उर्स नहीं हुआ, अब उर्स भी हो रहा अमीर माविया का। मैंने कहा अबे घामड़ा, पैसा हमारा लग रहा है, उर्स हम मना रहे हैं, तुझे किस चीज की तकलीफ है भाई? किस चीज की तकलीफ है? ये तो मैंने देहाती जबान में जवाब दिया है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, संभल में कौन बुजुर्ग है कुतुब जिनका नाम आमतौर से बहाउद्दीन? हजरत उस्मान शाह बंगाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मैंने कहा उस्मान शाह बंगाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मनाते हैं उलमाए संभल? फख्र से कहेंगे हाँ मनाते हैं। मैंने क्यों मनाते हैं? कहा कि उलमाए संभल बोलेंगे असल में वो मुत्तकी थे, परहेजगार थे, साहिबे तकवा थे, तकवा शियार थे, साहिबे करामत थे। मैंने कहा अच्छा, हजरत बंगाली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तकवे के बारे में कोई कुरान की आयत है? तो सब लोग क्या कहेंगे नहीं है। अरे बोलो यार अहले इल्म, बोलो यार। आपसे पूछा जाए अच्छा हुजूर की कोई हदीस है, तो आप कहेंगे नहीं है। मैंने कहा फिर उर्स क्यों मना रहे हैं? कहा कि जमाना गवाही देता आ रहा है कि वो मुत्तकी थे और उर्स मुत्तकी परहेजगार लोगों को मनाया जाता है। और आप जानते हैं हमारे मुसलमान जिसके तकवे की गवाही दे दे तो हुजूर की हदीस है, कारी साहब सुनिएगा जरा, मा रआहुल मुस्लिमूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन। जिसको मुसलमान अच्छा समझते हैं वो अल्लाह की बारगाह में भी अच्छा हुआ करता है। बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने कहा देखिए आला हजरत का उर्स मनाया जाए। आप कहेंगे क्यों मनाया जा रहा है? हम कहेंगे वली थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। पूछा जाए किसने बताया क्या कुरान की कोई आयत है इनके तकवे के बारे में? तो आप कहेंगे आला हजरत तो बहुत पुराने हैं, बाद के हैं, कुरान तो बहुत पहले उतरा है। हाँ मुतलकन वलियों की शान बयान की है, मगर आला हजरत के बारे में कोई इस तरह की आयत हमें नहीं मिलती। फिर उर्स क्यों मना रहे हैं? कहेंगे इसलिए कि जमाना उनके तकवे की गवाही दे रहा है। हमने कहा मियाँ अगर किसी के तकवे की गवाही मुसलमान दे देते हैं तो वो साहिबे उर्स हो जाता है। तो जिस जमाते सहाबा के तकवे की गवाही अल्लाह का मुकद्दस कुरान दे रहा हो, वअलज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्का बिहा व अहलहा। कुरान कहता है अल्लाह ने सहाबा के लिए कलमा परहेजगारी को लाजिम कर दिया और वो परहेजगारी के हकदार भी थे और उसके अहल भी थे। तो जब हमारी गवाही से उर्स मनाने की इजाजत है तो कुरान के तकवे वाली गवाही से सहाबिये रसूल अमीर माविया के उर्स मनाने की इजाजत क्यों नहीं होगी? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन सहाबा में सबसे पहला नंबर किसका है? जल्दी बोलो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर। सिद्दीक क्या बोला था उसने? आज इतने मुल्ला है, मैं मुल्ला तो ऐसे बोलता है कि जैसे इस वक्त इसको लफ्ज़े मुल्ला अंदर से जो काट रहा, और फिर ये भी कहता है कि मुल्ला तो मैं भी हूं।
समझ गया? तो उसको यह मालूम होना चाहिए कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो जमाने के एतबार से बदल जाते हैं। अब इसकी मुकम्मल वजाहत तो हमारे असातिज़ा ही करेंगे। कारी जलाल साहब जो है वो कोई पढ़ रहा था, मुल्ला हसन मिसबाही साहब ने कहा कि चले जाओ देखो कोई बच्चा नाविल तो नहीं पढ़ रहा। बोले हजरत कल तक उर्दू में पढ़ रहे थे, अब तो अरबी में पढ़ा है, मिला हुस्न। कुछ जुमले अहले इल्म के लिए होते हैं, तुम काहे गौर कर रहे हो? गौर मत करो, तुम मोहब्बत से बोलो जरा सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। बात चल रही है सदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। सिद्दीक सदका यस्दुकु का माना होता है सच बोलना, और सच की तस्दीक करने के माना में भी आ जाता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर का नाम क्या था आप जानते होंगे, अगर नाम मालूम ना हो तो सुन लीजिए। अब्दुल्ला की भी एक सराहत आई है कि आपका नाम अब्दुल्ला है, आपका लक़ब था अतीक, आपका लक़ब था अतीक, कुन्नियत थी अबू बकर और एक लक़ब था सिद्दीक। अब तवज्जो फरमाइएगा, अतीक का माना क्या होता है? आजाद किया हुआ। अतीक का माना होता है शरीफ, अतीक का माना होता है पुराना। मौलाना असनाद साहब तीनों की मुनासबत समझ लीजिएगा। हमने कुरान के बारे में पढ़ा तो कुरान बोला बिल बैतिल अतीक, कुरान भी है अतीक, अबू बकर भी है अतीक, दोनों में क्या मुनासबत है जरा ध्यान से सुनिएगा। अतीक का माना पुराना होता है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने काबा को भी अतीक कहा और अबू बकर को मेरे नबी ने अतीक कहा। यानी यूं कहिए कि कुरान में काबे को अतीक अल्लाह ने बनाया है और अबू बकर को अतीक मुस्तफा करीम ने बनाया है, रसूलुल्लाह ने बनाया है। दोनों में मुनासबत क्या है? हमने कहा पुराने के एतबार से मुनासबत यह है, कुरान कहता है इन्ना अव्वला बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकun व हुदल लिल आलमीन। सबसे पहला घर जो इबादत के लिए दुनिया में बनाया गया वो अल्लाह का मुकद्दस घर खाना काबा है। हमने कहा सबसे पहले जवानों में जिसने कलमा पढ़ा है वो अबू बकर सिद्दीक अकबर है। अब मुनासबत ये है कि कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इबादत के लिए सबसे पहले जिस खाने और घर को बनाया था वो खाना काबा है। यानी काबा इबादत के एतबार से, इबादत की खातिर बनाए जाने के एतबार से सबसे पुराना और अबू बकर इस्लाम लाने के एतबार से सबसे पुराने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरी चीज अतीक का माना आजाद किया हुआ। बेगम साहब सुनिएगा, जाहिर सी बात है सिद्दीक पे आने से पहले अतीक तो बता दो। अतीक का माना क्या है? पुराना। ये तो मुनासबत समझ में आ गई। आजाद किया हुआ। अब खाने काबा आजाद है मतलब क्या है? अल्लाह ने काबे को यह वकार अता फरमाया है कि कोई दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, अगर आएगा तो अबरहा की तरह, मुर्गी के चूजों की तरह मरता हुआ नजर आए। और आसान करूं, मतलब यह है कि खाने काबा आजाद है दुश्मन की गिरफ्त से। कितना भी बड़ा दुश्मन आ जाए कभी काबे पर हमला नहीं कर सकता और काबा उसके हमले से महफूज। अबू बकर सिद्दीक अकबर तुम भी आजाद हो तो मतलब क्या है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, थोड़ा पीछे से लेकर के चलता हूँ। आला हजरत की किताब है गाय तंजीहुल मकानतिल हैदरिया अन वस्मति अहदिल जाहिलिया। मेरे इमाम ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर छोटे थे, छोटे आपके वालिद हजरत अबू कहाफा जिनका नाम था उस्मान लेकर गए बुतखाने में और कहा या बेटे हाउलाई आलिहतुका शुम्मुल उला फस्जुद लहा, बेटा ये बुलंदो
वाला तेरे माबूद है, इनको सजदा कर। अब्बा जान बुत खाने में छोड़कर चले गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर ने बुतों से कहा, इन्नी आरिन फक्सोनी, ए बुत मैं भूख, मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े पहना दे। फरमाया आप कहते इन्नी जाउन फातअमनी, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दे। आला हजरत कहते हैं बुत बुत ही बना रहा, कुछ नहीं बोला। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक अकबर ने पत्थर लिया और लेने के बाद जोरदार अंदाज में मारते हुए कहा, इल कुल्ता इलाहन फमला नफ्सक, अगर तू सच्चा माबूद है तो अबू बकर के पत्थर से बच करके दिखा दे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जबरदस्त बात कही। आला हजरत कहते हैं ये अबू बकर है जिन्होंने बचपन ही में हजरत इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक। अब यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई। हजरत अबू काफा जो मुसलमान नहीं थे वो आए। अरे भैया खुद भी सुनो, दूसरों को भी सुनने दो, बातें ना करो, इधर देखो ध्यान से। जाओ। अबू काफा आए, देखा क्या रे ये तो मार करके गिरा दिया। हाँ चचा जरा इधर देखे, चैलेंज बाद में कर लियो आप, बड़े हिम्मतदार आदमी। पुराना चावल हमेशा मजबूती होता है, थोड़ा सा पानी ज्यादा डालना पड़ता है। तवज्जो है? हाँ, अल्लाह सलामत रखे आपको और लंबी उम्र दे अल्लाह आपको, मगर सुन्नियत के साथ, अच्छे अकीदे के साथ। अल्लाह हम सबको लंबी लंबी उम्रें दे, मगर अच्छे। आमीन। बस अकीदा बचा के लेकर चले जाइए, आमाल अच्छे करिए, अकीदा बचा कर लेकर जाइए, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाए। गौर फरमा रहे हैं आप। अबू कहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आने के बाद कहा हमारे माबूद को तुमने मार दिया। उठाया, लेकर घर पहुंचे इनकी अम्मी जान के पास, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर की वालिदा के पास। का देखा इसने क्या किया। उस वक्त जो जुमला बोला था वो जुमले में दे रहा हूं। आपकी वालिदा ने कहा खबरदार अबू बकर से कुछ मत कहना इससे। कहा क्यों? कहा जब ये पैदा हो रहा था तो गैब से आवाज आई थी, या अमतल्लाहि अला तहकीक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अबे तू कहता है कि सिद्दीक नाम सिर्फ सरकार अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर हजरत मौलाए कायनात को कहा, और किसी को सिद्दीक का लक़ब यानी अकबर बोला, सिद्दीक का भी उसने इनकार किया। दोनों तरीके से इनकार हो रहा है। कोई ये ना समझे कि सिर्फ लफ्ज़ अकबर का इनकार है, समझ गया ना? इसलिए कि वो तो ये भी नहीं समझता है कि अकबर इसमें तफजील है और इसका मादा इश्तिकाक क्या है, वो क्या जाने, है ना? इसलिए उसने सिर्फ अकबर का इनकार नहीं किया, सिद्दीक का भी इनकार किया। कहना यह चाह रहा है कि सिद्दीक सिर्फ हजरत मौला कायनात को कहा गया, हालांकि सिद्दीकियत एक मर्तबा है, एक मकाम है। और याद रखिएगा, कुरान कहता उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना। और एक बात और जुमला अर्ज करूं, अभी मैं जब हदीस पढ़ूंगा तभी अर्ज करूंगा ताकि मुनासबत मिल जाए, समझ में आ जाए। गौर फरमाइएगा, गैब से आवाज आ रही थी, या अमतल्लाहि अला तहकी अबशरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाई अस्सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिबो व रफीक। कहा कि गैब से आवाज आती थी, ए अल्लाह की बंदी खुश हो जा, अल्लाह ने तुझे ऐसा बच्चा अता किया है जो आजाद किया हुआ है, जिसका नाम आसमानों में सिद्दीक है, और यह मुस्तफा करीम का दोस्त भी होगा, यारे गार भी होगा। रिवायत सुन ली आपने सुन ली ना, जब पैदा हो रहे हैं तभी ये नाम सिद्दीक आ रहा है। अब दूसरी रिवायत सुनो, जिसको इमाम हाकिम ने अपने मुस्तदरक के अंदर जिक्र किया है। ले मैं तुझे मुस्तदरक का हवाला दे रहा हूं। अखरजल हाकिम फिल मुस्तदरकी अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत जाल मुशरिकूना इला अबी बकर फ़क़ालू हल लका इला साहिबिका यज़अमु अन्नहु उसरिया बिहिल लैलता क़ाला अव क़ाला ज़ालिक क़ालू नाम क़ाला लक़द सदक़ा इन्नी ला उसद्दिक़ुहु बिअबअद मिन ज़ालिका बिख़बरि समाई ग़ुदवतन व रौहा फ़लिज़ालिका सुम्मिया अबू बकर अस्सिद्दीक़ व इस्नादुहु जय्यद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कुछ मुशरिकीन, और कुछ में कौन थे? अबू जहल एंड कंपनी। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के पास आए, हुजूर मेराज से वापस तशरीफ लाए थे, अभी अबू बकर सिद्दीक अकबर की मुलाकात हुजूर से नहीं हुई थी। अबू जहल मिल गया, कहने लगा हल्ला का इला साहिबी का, अपने दोस्त के बारे में कुछ पता है? कहने लगे क्या हुआ? कब वो ये कह रहे थे आज
यज़अमु अन्नहु उसरिया बिहिल लैलता इला बैतुल मक़दिस, वो कह रहे थे आज रात मुझे बैतुल मुक़द्दस तक लेकर गए, कितना लंबा सफर है, ना कोई सवारी, बस चले भी गए वापस भी आ गए। तो आपने, अब देखिए इसको कहते हैं पुख्ता ईमान। ये थोड़ी होता है किसी ने थोड़ा सा कान भर दिया कि हाँ यार बात तो सही कह रहे है ना, मिर्जा इंजीनियर की सुननी बोली हाँ यार बात तो सही करे, ये मौलवी साहब क्या करे। कल ही एक साहब ने मुझसे कहा, अहमदाबाद से मैं प्रोग्राम करके जा रहा था, अहमदाबाद से कारी यूसुफ साहब, ये क्लिप में क्या कह रहा है, बोले ये कह रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा तो किसी के पीछे भी नमाज पढ़ लेते, हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि खारजियों के पीछे भी नमाज पढ़ लो माज़अल्लाह। तो मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा उससे इतना पूछिएगा जो भी आपके अहमदाबाद में इस क्लिप को चला रहा है कि हुजूर की हदीस ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबिल बिदाती सलातन वला सौमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उमरन वला सदक़तन वला हज्जन वला जिहादन फी सबीलिल्लाह वला सरफन वला अदला यख़रुजु मिनल इस्लामी कमा तख़रुजु शारतु मिनल अजीन। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह किसी बिदाती की न नमाज कबूल करता है, न रोज़ा कबूल करता है, न हज कबूल करता है, न उमरा कबूल करता है, न जिहाद कबूल करता है, न फ़र्ज कबूल करता है, न नफिल कबूल करता है, वो इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे आटे से बाल। बेशक सुभान अल्लाह। इस हदीस का क्या जवाब दे? अरे भाई जिसकी खुद कबूल नहीं हो रही है, सहाबा इकराम को माज़अल्लाह क्या ये कहेंगे पढ़ लो इसके पीछे, इसकी भी नहीं हो रही है तुम भी पढ़ो। ये असल में सब क्या है। अच्छा एक चीज और है, ये जितने लोग हैं, मैंने अभी आपके सामने अरबी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, जल्दी बताओ, पढ़ी थी ना। ये जितने भी बोलते हैं इनमें कोई अरबी पढ़ता है? अरे इसी से समझ लो यार, जितनी मालूमात तुम्हारे पास है उतनी मालूमात तो डिप्लोमा वाले के पास भी नहीं थी जी, तो पूरे जाहिल यकीन के साथ कह रहा हूं कि आप ज्यादा पढ़े हुए हैं, समझ गया, अब ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। बात समझे कि नहीं समझे आप? तो ये बताइए कि कुरान और हदीस अरबी में या उर्दू में? तो आप लोग ये क्यों नहीं पूछते हो, कोई आता है कि देखो फला ने कहा, फला ने ऐसे कह दे कि बैठ इधर बैठ, भाई मैं अरबी सुना, अरबी में बता हदीस क्या है। अरे कहोगे कि नहीं कहोगे, बताओ चचा, बोलोगे नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? कोई कहे हदीस में आया, अब हदीस में आया, लफ्ज़ हदीस भी बोलना नहीं आ रहा, उसको पकड़िए कि अगर तू सहाबी के खिलाफ बकवास कर रहा है, हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से बोलता है, तो जरा हमें यह बता हदीस में क्या लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर वो लावारसी जैसा होगा तो कहेगा अंता सिद्दीक अकबर। अभी नहीं समझ पाया, लफ्ज़ अंता जो है ये अरबी जबान का है और सिद्दीक अकबर ये फारसी में बोला जाता है। अब वो पढ़ रहा है हदीस, आधी अरबी और आधी और तकरीर कर रहा है, बताओ। अरे नहीं समझे भैया, मेरी बात को समझ रहे हो ना? आधी पढ़ रहा है अरबी और आधी क्या पढ़ रहा है? फारसी, और लोग नीचे से कर रहे वाह 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 वाह। तो यार इतना बुरा दौर थोड़ी आ गया है कि तुम अरबी और फारसी दोनों मिला के सुनोगे। अभी तो अरबी सुनाने वाले जिंदा है। सुभान अल्लाह। बुरे दौर से मुराद ये है कि फारसी और अरबी सुनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ बुरों की जबान से बुरे अंदाज में और गड़ी हुई हदीसों को सुनना बहरहाल बुरी बात है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, मैं अर्ज क्या कर रहा था, आपके ज़हनो दिमाग को हाजिर कर रहा हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर की बात चल रही है, उधर आपने देख लिया क्या कहा गया, आजाद किए हुए हैं। एक दिन मेरे नबी की बारगाह में हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, जरा गौर करना, फरमाती है वल्लाही इन्नी लफी बैती ज़ाता यौमिन व रसूलुल्लाहि व असहाबुहु फिल फिना व सत्रो बैनी व बैनहुम। फरमाती है एक दिन मैं अपने हुजरे में बैठी हुई थी, सहाबा इकराम और मुस्तफ़ा करीम मस्जिद के आंगन में बैठे थे। इतने में अबू बकर सिद्दीक अकबर आ गए। हुजूर ने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुरा इला अतीक़िन मिनन नार फलयंजुर इला अबी बकर, जो जहन्नम से आजाद किए हुए जन्नती शख्स को देखना चाहता है वो मेरे अबू बकर को देख ले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नाम पड़ गया अतीक। क्या पड़ गया? अतीक। अच्छा कारी साहब एक बात समझ में नहीं आती, काबा भी अतीक और अबू बकर भी अतीक। मैंने कहा नुक्ता सुनिएगा, काबा भी अतीक है और अबू बकर भी अतीक है। दरअसल मामला यह है कि अगर इबादतों की कबूलियत चाहते हो तो अपने चेहरे को किबले की तरफ कर लेना और अपने दिलों की मोहब्बतों का किबला अबू बकर सिद्दीक अकबर को बना लेना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
समझ में आई बात आपकी? अब चलते हैं सिद्दीक पर। सिद्दीक किसका लक़ब है, किसने दिया? रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा हजरत अबू बकर की बेटी और हम ईमान वालों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, अबू जहल एंड कंपनी लोग आने के बाद कहने लगे, तुम्हें पता है तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में क्या? उन्होंने कहा, मैं बैतुल मुक़द्दस गया, पलट के भी आ गया, ऐसे कैसे हो सकता? आपने फरमाया, बताओ हुजूर ने ऐसा कहा है? कालू नाम, उन्होंने कहा है? आपने फरमाया सदका। सुभान सदका का मतलब समझे? सच कहा है। क्या कहा है? सच कहा है। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे जो जुमला इरशाद फरमाया, उनकी बोलती बंद हो गई। आपने फरमाया, इन्नी ला उसद्दिकुहु, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जुमला इरशाद फरमाया। क्या कहा? जरा ध्यान से सुनना। इन्नी ला उसद्दिकुहु बिअबआदा मिन ज़ालिका बिखबरि समाई गुदवतन व रौहा। कहा, तुम एक मेराज की बात करते हो, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम सुबह शाम मेराज से भी ज्यादा हैरत वाली खबरें लेकर आएंगे, तब भी अबू बकर बगैर सोचे तस्दीक करता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। फरमाया, फले ज़ालिका सुम्मिया अबू बकरिन as-सिद्दीका, इसीलिए अबू बकर का नाम सिद्दीक पड़ गया। एक दलील हो गई। और फरमाया, इस्नादुहु जय्यद, वहां तो ज़ईफुल हसनात पढ़ रहा था। आपके नाम ने भी जो है ना, हक और बातिल के दरमियान वजह इम्तियाज पैदा कर, सहीउल इसनाद कर रहा था। का इस्नादुहु जय्यद, इसकी सनद मजबूत है। इस हदीस की जो मैंने पढ़ के बताई, आपकी जबान में कह रहा हूं, मतलब यह है कि हदीस बड़ी मजबूत है। अब एक बात आपने सुन ली, अब आगे बढ़िए, दूसरी बात सुनते हैं। जब मेरे नबी मेराज से वापस आ रहे थे, मकामे ज़ीतुवा में पहुंचे, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील आए। हजरत जिब्रील से मेरे नबी ने फरमाया, या जिब्रीलो इन्ना कौमी ला युसद्दिकूनी, जिब्रील मेरी कौम मेरी बात नहीं मानेगी, मैं जाके कहूंगा मेराज के करके आया हो, लोग मेरी तस्दीक नहीं करेंगे। तब आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, आका युसद्दिकु का अबू बकरिन व हुवा सिद्दीको, कोई तस्दीक करे या ना करे, लेकिन अबू बकर तुम्हारी तस्दीक कर लेंगे, इसलिए कि वो सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं आखिर में जवाब देते हुए अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर के जा रहा हूं, गौर फरमाइएगा। हाँ भाई, जल्दी जल्दी इधर देखें। दूसरी बात और सुने। एक दिन एक शख्स हजरत मौलाए कायनात की बारगाह में आकर कहने लगा, अखबिरनी अन अबी बकर, हमें अबू बकर के बारे में बताओ। अली मौलाए कायनात से अर्ज किया, ए अली इधर देखो, इधर देखो, क्या कहा? ए अली अबू बकर के बारे में बताओ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चहीते सहाबी मौलाए कायनात कहने लगे, ज़ाका इमराउन सम्माहुल्लाहु सिद्दीका अला लिसाने जिब्रीला व अला लिसाने मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर की शान बताइए। तब मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, अबू बकर ये वो इंसान है जिनका नाम अल्लाह ने सिद्दीक रखवाया है, जिब्रील की ज़बानी और अपने महबूब की ज़बानी। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, एक बुजुर्ग है जिनका नाम अबू यहया है, वो फरमाते हैं, जरा गौर करना, वो कहते हैं, कम समय तो अलीयन यकूलू अलल मिंबर, मैंने बारहा बहुत सी बार अली को मिंबर
मिंबर पर बैठकर ये कहते हुए सुना है, इन्नल्लाह ताला सब्बा अबा बकरिन as-सिद्दीक़ा अला लिसानी नबीही, फरमाया सुनो अल्लाह ने अपने महबूब की ज़बानी अबू बकर का नाम सिद्दीक रखवा दिया है। अब जरा गौर फरमाइए, तू कहता है कोई रिवायत लेकर के आओ, हमने इमाम हाकिम की भी सुना दी है। तू कहता है कोई रिवायत लेकर आओ, मौलाए कायनात का इंदिया बता दिया है। तू कहता है कोई रिवायत लेकर आओ, हमने ये भी बता दिया कि मौलाए कायनात से हजरत अबू यहया रिवायत करते हैं कि मैंने एक बार नहीं कई बार सुना है। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, फिर आप कहोगे उस हदीस का जवाब क्या है? तो पहली बात तो ये सुनिए कि वो हुजूर की हदीस नहीं है। बेशक। कौन सी वाली? अब मैं पहले हदीस के अल्फाज पढ़ देता हूं। अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह व अखू रसूली व अना सिद्दीकुल अकबर ला यक़ूलुहा बअदी इल्ला काज़िब। ये पूरी रिवायत सुनो, तर्जुमा सुनो जरा। अच्छा, इसकी वो भी सनद भी सुना दूं ताकि और समझ में आ जाए। हद्दसना मुहम्मद इब्न इस्माइल अर्राजी हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न मूसा हद्दसना अल अला इब्न सालिह हद्दसना अन इबाद इब्न अब्दुल्लाह, बीच में एक रावी रह गया, अन मनहल एक रावी हो रहा है। हद्दसना अन मनहलिन अन इबाद इब्न अब्दुल्लाह क़ाल क़ाला अली रज़ियल्लाहु तआला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब कम से कम भैया कुछ दादी दे दो, बात ही दे दो, दाद मत दो, बात दे दो। सुभान मोहब्बत से जरा बोलो तो सही। सुभान अल्लाह। बिरादरी इतनी कमजोर होगी तो फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा अच्छा, खैर वो कभी कभी कुछ ऐसी मशहूर चीजें होती है जो हर एक के सामने मशहूर नहीं होती। भैया क्या हो गया इसको? हेलो, इसको अपने संभाल के रखो। कुछ ऐसी मशहूर चीजें होती हैं कि जो जमाने के सामने मशहूर नहीं होती, हर एक के सामने। बहुत सी बदी चीजें हमने तो मंतिक में पढ़ा है, बहुत सी बदी चीजें ऐसी होती है जो एक के लिए बदी है, दूसरे के लिए पूरी नजरी है। इनसे पूछ लो हवान नातिक, लफ्जी हैवान, हैवान ही पूछ लो, नहीं हैवान छोड़ो, इनसे पूछ लो अल आलम मुतगय्यिर। मुतगय्यिर तो सब कुछ दिन भर देख रहा है लेकिन फिर भी कहेंगे मुतगय्यिर क्या है? इतना बदीही है लेकिन फिर भी किसी के सामने वो नजरी हो जाता है, हालांकि उस माना में नजरी नहीं है। आप जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कारी साहब किबला, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी मौलाए कायनात के लिए पहली बात तो मैंने बता दी, ये हुजूर की हदीस। ऊंचा बोलो, हुजूर की हदीस। क्यों? दरअसल इसमें दो रावी हैं, एक का नाम है उबैदुल्लाह इब्ने मूसा। क्या नाम है? उबैदुल्लाह। बोलो बोलो, अब्दुल्ला नहीं, जल्दी बोले, याद तो हो जाए कम से कम। क्या नाम है? उबैदुल्लाह। जब कोई ये हदीस पेश करे, मैं ये चाहता हूं कि हसनपुर में इस तरह समझा के चला जाऊं, कल को ये लोग जवाब देने ना आए, तुम्हें कह दो जरा हम बता रहे हैं तुझे इस हदीस को जो तूने पढ़ के हदीस का नाम लिया, इसमें नाम है उबैदुल्लाह। क्या नाम है? ये उबैदुल्लाह के बारे में इमाम हाफिज ज़हबी ने मीज़ानुल एतदाल नामी एक किताब में, यानी जहां यह पहचाना जाता है कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है, इसमें एक किताब लिखी गई है जिसको हमारी अरबी जबान में, हदीस की जबान में कुछ और बोलते हैं, लेकिन आप मत जाइएगा अस्माउर रिजाल वगैरह, नक़्द जरो तादील वगैरह वो सब नहीं। आप इतना समझिए कि उसमें यह पहचाना जाता है कौन रिवायत करने वाला सही है कौन गलत है, जांच पड़ताल होती है। उसके बारे में हमारे मुहद्दिसीन ने किताब लिखी। उनमें एक बहुत बड़े मुहद्दिस हाफिज इमाम ज़हबी है, जिनको सारे मकतबे फिक्र के लोग वहाबी भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं। उन्होंने कहा उबैदुल्लाह बिदाती था और शिया था। ऊंचा बोलो, बिदाती था और शिया था। जल्दी बोलो, कौन था उबैदुल्लाह? बिदाती भी था और। अब बताओ, बिदातियों की हदीस तुम मानोगे? नहीं। शियों की? अरे भाई, जब हदीस बयान करने वाला ही खुद मोतबर नहीं है तो उसकी बात कहाँ मोतबर होगी? एक शख्स और है, इबाद इब्ने अब्दुल्लाह, जिसने हजरत अली से डायरेक्ट रिवायत किया, जो हजरत अली की तरफ निस्बत करके बोलता है। इसके बारे में इमाम ज़हबी ने, इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने बड़े प्यारे अंदाज में एक जुमला इरशाद फरमाया
कहा, इस हदीस को इमाम ज़हाबी ने जिक्र करके कहा, ये जो हदीस मौलाए कायनात की तरफ निस्बत कर रहा है कि हजरत अली ने कहा कि मैं सिद्दीक़ अकबर हूं, फरमाया ये झूठ बोल रहा है। अब ये बताइए कि राफजियों की, शियों की किताबों से उठाकर झूठी गढ़ी हुई शियों की हदीसों को पढ़ के फख्र के साथ कहता है कोई मुल्ला हो तो बताए। हमने कहा सामने बैठ, मुल्ला तुझे ये भी बताएगा तू लाया कहां से है। अबे हम गंदे पानी को नहीं पीते। सरकार इमाम हजरत मोहम्मद इब्ने सिरीन ने कहा था, क्या कहा था, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ूना दीनकुम। फरमाया था ये दीन का इल्म है, ले किससे रहे हो इसके बारे में सोच लिया करो। हमारे यहाँ बरेलवियों में ये नहीं चलता है कि कोई दाढ़ी कटा हुआ आदमी आके तकरीर करे और हम उसकी बात पर आंखें बंद करके तस्लीम कर ले। क्यों नहीं करते? इसलिए कि कुरान मना कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। कुरान कहता है अगर कोई दाढ़ी मुंडा, फासिक, फाजिर, खुलकर गुनाह करने वाला तुम्हारे पास कोई बात और खबर लेके आए तो आमल्ला सद्दकना मत कहना, आंखें बंद करके मानना नहीं, छानबीन करना। इसलिए हमारे उलमा ने छानबीन करी। तो हदीस किसकी है ये? बोलो किसने गढ़ी है? दो शियों ने। जल्दी बोलो। दो, एक का नाम उबैदुल्लाह, एक का नाम इबाद। जल्दी बोलो क्या नाम है? उबैदुल्लाह और इबाद। अच्छा, एक चीज और, अगर इस हदीस को सही मान भी लिया जाए तो हदीस में ही जवाब है। हदीस का तर्जमा कर रहा हूं पहले। हजरत मौलाए कायनात की तरफ निस्बत करके कहा गया कि हजरत अली ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और मैं हुजूर का भाई हूं और मैं ही सिद्दीक़ अकबर हूं। ला यक़ूलुहा बादी इल्ला काज़िब। मेरे बाद खुद को सिद्दीक़ अकबर कहने वाला झूठा होगा। हाँ, समझ गया ना? अब ये बात मेरी नहीं, ये बात आपकी। आप मुझसे पहले समझ गए। ला, उसने पढ़ाई क्या अंत सिद्दीक़ अकबर, एक जुमला भी लाया और वो भी सही नहीं लाया। हमने तो पूरी हदीस सुना दी ना आपको। जुमला क्या है? ला यक़ूलुहा बादी इल्ला काज़िब। इसलिए कि अली को पता था मुझसे पहले भी सिद्दीक़ अकबर गुजर चुके हैं। देखिए, गौस बोला जाता है। गौस का माना क्या होता है? मददगार, है ना? क्या ये बताइए मुझे सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी ही गौस है? अरे बोलो वही गौस है ना? इमाम हसन मुश्तबा भी तो गौस थे, इमाम हसन अस्करी भी तो गौस थे, इमाम रजा अली भी तो गौस थे। अरे गौस का माना मदद करने वाला होता है। भैया मेरी तरफ देखो यार, थैलो उलो की तरफ मत देखो। जब काम आएगा तो इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। मैं समझाना चाह रहा हूं इसलिए कि आज मौलाए कायनात ने क्या कहा, मैं सिद्दीक़ अकबर हूं। तो हमने कहा हम कब कह रहे हैं हजरत मौलाए कायनात सिद्दीक़ अकबर नहीं है? यकीनन है। और थे कब? अपने जमाने में जब अबू हजरत सैयदना मौलाए कायनात का दौरे खिलाफत चल रहा था तो उनसे बड़ा सिद्दीक कोई नहीं था। हमने कहा जब हजरत अबू बकर का दौर आया तो वो सिद्दीक अकबर, जब वो दुनिया से चले गए तो उनके बाद उमर फारूक आजम सिद्दीक अकबर, जब वो दुनिया से चले गए उनके बाद उस्मान गनी सिद्दीक अकबर वो दुनिया से चले गए। उसके बाद में हजरत मौलाए कायनात से बड़ा कोई सिद्दीक अकबर नहीं है। आप कहेंगे मौलाना सिद्दीक अकबर तो लक़ब मिला है। हमने कहा कुछ ऐसे लक़ब होते हैं जो मशहूर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके गांव के अंदर 5 मस्जिदें हैं। मेरी तरफ तवज्जो कीजिए बेगम साहब, 5 मस्जिदें हैं 5। उनमें एक इमाम साहब है गुलरिया के, एक इमाम साहब है ठाकुर द्वारे के, एक इमाम साहब है उल्हैतापुर के, एक इमाम साहब है खजुरिया के। अलग अलग जगह के हैं लेकिन आपके अलग अलग कौन है? कहा ये फला मौलाना साहब, ये फला मौलाना साहब, लेकिन है सब इमाम। मगर एक शख्स जो कई साल से रह रहा है पूरा गांव उसको इमाम साहब इमाम साहब इमाम साहब, जैसे मिसबाई साहब मोहम्मद अहमद मिसबाई। हमने कहा जो भी जामे अजहर से पढ़ के आया सब अजहरी है, लेकिन जब अजहरी बोला जाता है तो ताजुश्शरिया की जात मराद होती है। इसी तरीके से अबू बकर भी सिद्दीक अकबर है, उमर फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, मौलाए कायनात भी है, लेकिन यह लक़ब जिसके साथ मशहूर हुआ उसको अबू बकर सिद्दीक अकबर कहा जाता है। याद रखिएगा। लेकिन हालांकि हर एक अपने दौर से सिद्दीक अकबर, जैसे आला हजरत के दौर में आला हजरत थे, उनका इंतकाल हुआ तो मुफ्ती आजम को आला हजरत कहते
थे, उनका इंतकाल हुआ तो ताजुश शरिया को आला हजरत कहते। अब ये आला हजरत एक लक़ब है। इसी तरीके से आप समझे सरकार अलैहिस्सलाम की औलाद में मौलाए कायनात के लख्ते जिगर हुजूर की नस्ल में सबसे पहला गौसे आजम इमाम हसन, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दूसरे गौसे आजम इमाम हसन अस्करी, तीसरे गौसे आजम जिनका दौर चल रहा है अब्दुल कादिर। सुभान इमाम अल्लाह। हसन का दौर हसन अस्करी के दौर तक, हसन अस्करी का दौर अब्दुल कादिर जिलानी के दौर तक, अब्दुल कादिर जिलानी के दौर में हम जी रहे हैं। इनके दौर के बाद इमाम मेहदी का दौर आएगा। बेशक। और बोलो सब गौसे आजम है कि नहीं? बोलो बोलो। लेकिन गौसे आजम का लक़ब ना तो इमाम हसन के साथ मशहूर हुआ, ना इमाम हसन अस्करी के साथ मशहूर हुआ, ना इमाम मेहदी के साथ मशहूर हुआ। किसके साथ मशहूर हुआ? लेकिन सब क्या है? बोलो बोलो। अपने दौर के एतबार से सब क्या है? गौसे आदम। मैंने दौर बता दिया ना। तो सिद्दीक अकबर उधर, मौलाए कायनात ने कहा मेरे बाद नहीं कहेगा, तो मेरे बाद खुद बता रहा है कि मौलाए कायनात पिछली बात नहीं कर रहे। अच्छा, जिस हदीस को लेकर के आया था उस कमबख्त को इतना भी पता नहीं था कि भाई हुजूर की हदीस ही नहीं है, ये तो हजरत अली का कौल है। और हजरत अली के कौल को भी जिसने रिवायत किया है उसमें दो दोषिया। जी। तो मैंने कहा तुझे हक बनता है, तू कह हुजूर की हदीस है, इसलिए कि तू सुन्नी होता तो तुझसे कोई सरोकार होता, तू तो शिया वैसे ही है। जी जी, वारसी लगाता है शिया। अगर आपको नहीं लग रहा है, याद रखिएगा लफ्ज़े वारसी करता है इस्तेमाल किस लिए? ताकि दोनों तरफ की ढपली बजाता रहे, तुम्हारा भी खाए उनका भी खाए। जी बेशक। आप कहेंगे दलील क्या है? मैं कहूंगा यूट्यूब पे जाइए, कितनी मजलिसों में जाके वो मजलिसें पढ़ता है, शियाओं में पढ़ता है ना। अरे यार, जब समझते हैं तो फिर आदमी को सोचना चाहिए उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हुजूर ने इरशाद फरमाया था, इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तारली अस्हाबी वख्तारली अस्हाबा व अस्हारा व सयाती कौमुन यंतकिसूनहुम यसुब्बूनहुम व यंतकिसूनहुम फला तुवाकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुजालिसुहुम वला तुनाकिहुम। हजरत अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की सवाइक़ मोहरिक़ा में लिखते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे भी चुन लिया अल्लाह ने, मेरे सहाबा और मेरे रिश्तेदारों को चुना। मेरे बाद एक ऐसी कौम आएगी जो मेरे सहाबा को गालियां देगी, उनकी तौहीन करेगी। हुजूर क्या उनसे रिश्ता रखे? मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया उनके साथ बैठना भी मत, उनके साथ खाना भी मत, उनके साथ पीना भी मत, उनके साथ शादियां भी मत करना। तो जो हमारे उलमा फैसला दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, इसलिए कि ये हुजूर की हदीस है। और जो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बोलते हैं उनसे कह दीजिएगा कयामत तक तुम अपनी सुन्नियत साबित कर ही नहीं सकते। सुन्नी उसी वक्त बनोगे जब अमीर मुआविया को भी दिल से मान लो। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। रिवायत सुना करके बात खत्म कर रहा हूँ। ये मुतालबा था कारी साहब किबला, मैं भी क्या करूँ यार। बहुत अच्छा बोल रहे माशाअल्लाह। नहीं बहुत अच्छा, अच्छी बात तो अच्छी अंदाज में बोली, अच्छी बात तो अच्छी रही। सारे अच्छों में अच्छा समझिए, जिसे बात ही इसलिए अच्छे की जा रही। गौर फरमाइएगा जरा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है? मैं बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से जो है ना, वो कहते हैं कि आग ताबूत में आखिरी कील ठोक करके जा रहा हूं। हजरत अमीर मुआविया साहबी, जल्दी बोलो। सबका अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह, सब मानते हैं साहबी। एक साहब कहने लगे वो यजीद के बाप थे, तो मैंने कहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी तो कनान के बाप थे। जी बेशक। ये कौन सी बात होगी भाई? भाई एक मिसाल देता हूँ, मौलाना सनात साहब, एक भाई के बेटे ने चोरी कर ली। वो भाई साहब नमाज पढ़ने जा रहे थे, बादशाह थे, उनका नाम था क्या नाम है मिसाल के तौर पे, दिलशाद। ये चोर दिलशाद, चोर दिलशाद चोर। तो कहे क्या हुआ रे? कहा तुम्हारे लड़के ने चोरी करी है। तो कहा मुझे चोर क्यों कर? मेरे बेटे ने चोरी करी, मैंने थोड़ी करी है। तो हमने कहा जब इतना समझते हो तो फिर देखो ना, यजीद को तो हमने कभी माना ही नहीं था। हम तो आला हजरत की जबान में कहते हैं कि यजीद पलीद का फिस्क मुतवातिर और इस्माइल देहलवी का कुफ्र मुतवातिर। तो हम तो उसको यजीद पलीद ही मानते हैं।
लेकिन जो सहाबी रसूल है उनके लिए हम कहते हैं कि वो सहाबी रसूल है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के चहीते सहाबी। चलो सनद, मैंने तकरीर शुरू में कहा था कि मैं सुन्नियत बताने जा रहा हूँ। मैंने उस वक्त सनद ली थी किसकी? इमाम हसन मुश्तबा की। और अब सनद सुना रहा हूँ उन्हीं के भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, जो करबला से वापस आए थे। और आप जानते हैं अमीर मुआविया का इंतकाल पहले हो गया था, करबला का वाकया बाद में हुआ है। तो जाहिर सी बात है अब जो बात बोली जाएगी पहले की नहीं होगी, बात की होगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में कोई आया, कहने लगा कैफा तक़ूलू फी मुआविया, अमीर मुआविया के बारे में क्या ख्याल है? आपने फरमाया मा अक़ूलू फी रजुलिन इख्तस्सहल्लाहु तबारक व तआला लिवाही, कहा मैं उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने किताबत वही के लिए खास फरमा लिया था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मिसाल के तौर पर हमारे मौलाना रिफाउल हसन साहब ने कहा कल से बिटिया 5-6 साल की बच्ची थी, का बिटिया तुमने पारा पढ़ रही हो, कल से तुम्हें कागज कलम भी लाना है। तो ठीक है हजरत ले आऊंगी। उससे पर्दा वाजिब ही नहीं है, नाबालिग बच्ची है। अब इन्होंने कहा कि चलो लिखो हिंदुस्तान के हालात। अब वो बच्ची जैसे ही लिखेगी हिंदुस्तान के हालात, अब उसके बाद नजर किधर मारेगी? उस्ताद साहब के चेहरे पर, क्या हजरत क्या फरमाने वाले? उन्होंने कहा हालात बहुत ज्यादा, तो लिखेगी बहुत ज्यादा। फिर चेहरे को देखेगी, दिगर गू लिख देगी, है ना? अगर चना लिख सके, लेकिन फर्ज कीजिए, सपोज करने में क्या जाता है, हम तो तजवीज़ अकली छोड़िए, फर्ज महज भी मान लेते हैं, है ना? तवज्जो फरमाइएगा। अब ये लिख रहा है इधर, और उधर वो बच्ची इनके चेहरे को देख रही है। अरे यार नहीं समझे हसनपुर वालों, दाएं बाएं बगले न झांको, सुनो मेरा जुमला। हमने कहा जब उस्ताद लिखवाता है, शागिर्द या शागिर्दा उसके चेहरे को तकती रहती है बिला तशबीह और तमसील। जब कुरान उतर रहा है, हुजूर ने अमीर मुआविया से कहा आ जाओ कुरान पाक की आयत लिखो। एक आयत लिखी, हजरत अमीर मुआविया सरकार का चेहरा तक रहे हैं। दूसरी आयत लिखी, फिर सरकार का चेहरा तक रहे हैं। तीसरी आयत लिखी, फिर सरकार का चेहरा तक रहे हैं। हमने कहा जो एक बार देख ले, हदीस पाक में है ला तमुस्सुल्लारो मुस्लिमन रानी, जहन्नम में इतनी ताकत रही, जलाना तो दूर की बात, टच भी कर सके। तो जो एक बार देखे, जब जहन्नम की आग उसको टच नहीं कर सकती, तो जिसने बार बार देखा हो उसकी शान क्या होगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फैजान सहाबाए किराम। अच्छा एक बात और बता दूं, हजरत अमीर मुआविया को जो नहीं मानते उनसे एक बात कहिएगा, कहना वो आयतें कब निकालोगे जो अमीर मुआविया ने लिखी? हजरत अमीर मुआविया को मान नहीं रहे, उन्होंने जो किताब सरकार अलैहिस्सलाम ने जो उनसे कुरान पाक की किताबत करवाई थी। अरे समझ रहा है मेरी बात को, है ना? तवज्जो है। एक बात और, हजरत अमीर मुआविया ने 163 हदीसें हुजूर से रिवायत की, तो उनसे कहना 163 हदीसें कब निकालोगे? निकाल ही नहीं पाओगे। अरे जब नहीं निकाल पाओगे तो मान क्यों नहीं लेते कि मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो? समझ गया? अरे बात समझे कि नहीं समझे? कौन है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? अच्छा हमने कहा हजरत उम्मे हबीबा को क्या मानते हो? कहा कि वो अहले बैत, वो सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन है। अब लफ्ज़े खालुल मोमिनीन ईमान वालों का मामू बोल दिया जाए तो चिढ़ क्यों जाते हो रे? जब हजरत उम्मे हबीबा को अपनी मां मान रहे हो, तो भाई सगे भाई है उनके। एक दिन उनकी रान पर, छोटे थे, रान पर सर रख करके लेटे हुए, हुजूर तशरीफ ले आए, फरमाया अतुहिब्बीना, क्या तुम इससे मोहब्बत करती हो? तो कहने लगी माली और माली ला उहिब्बु, मुझे क्या हुआ कि मैं अपने भाई से मोहब्बत ना करूं? तो हुजूर ने फरमाया मुस्कुराकर इन्नल्लाह व रसूलहु युहिब्बानी, कहा कि तुम ही अकेले मोहब्बत नहीं करती, अल्लाह और उसके रसूल भी इससे मोहब्बत फरमाया करते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? और मजे की बात यह है कि इनसे हदीसे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने भी रिवायत की। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इनसे हदीसे लेते। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा औतरा मुआविया तो बेरकातिन,
ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जरा ध्यान से सुनना। क्या कहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, तुम्हें मालूम है अमीर मुआविया तो वितर की एक ही रकत पढ़ते हैं, हम लोग 3 पढ़ते हैं। आपने फरमाया माँ जबान बंद कर, फ़इन्नहु क़द सहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हुजूर के सहाबी है और सहाबी जो करता है हदीस मुस्तफा को देख के किया करता है। बुखारी शरीफ में समझे कारी साहब के। अब हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा वजअलहु अमीना, मैं उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने जमीन का अमीन बना करके भेजा है। आप कहेंगे अमीन कैसे बनाया, आओ मैं अपने इमाम का भी हवाला दे दूं। किताब का नाम है इतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफ़ा वल आली वल असहाब। मेरे इमाम फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की जो निशानी तौरात में बयान की गई थी वो ये थी, मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजरुहु बिताबा व मुल्कुहु बिशाम। लिखा था वो पैदा तो मक्का में होंगे, हिजरत करके मदीना चले जाएंगे और उनकी बादशाहत मुल्क शाम में होगी। आला हजरत ने कहा मेरे नबी तो सारी कायनात के मालिक है, उनकी बादशाहत मुल्क शाम ही में नहीं। आला हजरत ने तजल्लुल यकीन में इस हदीस को लिखा है, हदीस कुदसी है जिसको आला हजरत ने वही का नाम दिया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया चाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तातल अर्दीन, ए महबूब मैंने अर्श से लेकर फर्श तक सबका मालिक तुझे बना दिया है। तो सरकार तो पूरी कायनात के मालिक, लेकिन तौरात में फरमाया गया उनकी बादशाहत मुल्क शाम में होगी। मेरे इमाम ने कहा मुल्क शाम में बादशाहत होना दरअसल इशारा है हजरत अमीर मुआविया की बादशाहत की तरफ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा एक चीज और है, इस्लामिक जर्नल नॉलेज। कारी साहब ये जितने हजरत अमीर मुआविया के मुखालिफ हैं ये इस्लाम की तारीख को मिटा रहे हैं। बोले कैसे मिटा रहे हैं, तुमने कैसे कह दिया? हमने कहा अच्छा बताओ इस्लाम का सबसे पहला बादशाह कौन है? अरे बोलो ना, अगर पूछा जाए तो कौन है? हजरत अमीर मुआविया है। अब जो है मेरे मुआविया को नहीं मानता, मादल्ला उनको मुनाफिक कह रहा है, तो इसका मतलब इस्लाम का पहला बादशाह। और जब पहला नहीं होगा तो बाद वाले कहां से आएगा? तो सब मिटाने के चक्कर में लगे हुए। बात समझ गए ना? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा सुनो आप क्या फरमाते हैं, मैं उस जात के बारे में क्या कहूं, वरदियहु कातिबन लिनबी, जिसको अल्लाह ने अपने नबी के कातिब के तौर पे पसंद फरमा लिया। और आगे फरमाया इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआविया काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना। फरमाया अमीर मुआविया अक्लमंद भी थे, बुर्दवार भी थे, अमानतदार भी थे, बर्दाश्त करने वाले भी थे। हो गई बात। उसके बाद अब जुमला सुनना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुमला है। आपने फरमाया गफर अल्लाहु तबारक व तआला li अबी अब्दुर्रहमानी मुआविया व लअनल्लाहु मन यसलबु। फरमाया सुनो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शिश फरमाए हजरत अमीर मुआविया की। अब इनसे पूछना बदबख्तो, तुम ये कहते हो कि सरकार सैयदना अमीर मुआविया के लिए कि वो मुनाफिक थे, मोमिन नहीं थे, माज़अल्लाह कोई जहन्नमी कह रहा है, कोई काफिर कह रहा है, माज़अल्लाह। तो उनसे कहना क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसी मुनाफिक और काफिर के लिए बख्शिश की दुआ कर सकते हैं? नहीं। तो दुआ करने का मतलब क्या है? वो जानते थे कि ये सहाबी रसूल है। और आगे आपने फरमाया वलानल्लाहु मन यसलुबु। सरकार मौल हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जो अमीर मुआविया के खिलाफ जबान खोलते हैं। अच्छा ये जो सुन रहा था उसने कहा हल काना बैनहु व बैन जद्दी का मकान। एक बात तो बताओ, आप तो इतनी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं अमीर मुआविया की, इन दोनों के दरमियान तो झगड़ा हुआ था जंगे सिफ़ीन। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा काना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा व काना अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। आपने फरमाया ये तो तकदीर में लिखा हुआ था और जो तकदीर में लिखा है वो होकर ही रहता है। कुल्ल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। महबूब फरमा दीजिए हमें वही पहुंचता है जो हमारी तकदीर में लिखा है। अच्छा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बताओ क्या करें हम? आप बताओ, हम तो अहले बैत को मानते हैं और आप इमाम हुसैन के बेटे, तो हम तो आपको मानते हैं, आप बताओ क्या करें? फरमाया ला तक़ूलू फीही इल्ला खैरा। अमीर मुआविया का जब भी जिक्र करो तो भलाई के साथ करो। कौन कह रहा है? इमाम ज़ैनुल
अब बोलो सब मानते हैं ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, तो जो मानता है वो इनकी भी मानेगा। क्या कहा? इनके बारे में भलाई बोलना। मुआविया तो जू फजाइला जम्मा, चूंकि अल्लाह ने अमीर मुआविया को बेशुमार खूबियां अता फरमाई। बेशक। समझ गया ना? अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह अब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।